हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सेल के अंदर बहुत ही यूज़फुल फार्मूला बताने वाली हूँ जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में हम बेसिकली एज कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जैसे कंपनी है तो कंपनी के अंदर सेम एज ग्रुप के कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताऊँगी और जिसने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है यूट्यूब चैनल को तो वो फॉलो कर लें। आइए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी फार्मूले के साथ। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं इसके लिए। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जैसे 1 लिखा, आप कंट्रोल के साथ कॉर्नर से प्लस का साइन आएगा, आप ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो काउंटिंग है आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम एम्प्लॉयज़ के। तो यहाँ पे हम जैसे नेम लिख रहे हैं, अगर वीडियो के दौरान आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो या कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका अच्छे से आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हमने सबके जैसे नेम लिखे हैं, नेम लिखने के बाद हम एज लिखेंगे। अब जैसे एक कंपनी है तो कंपनी के अंदर सेम एज ग्रुप वाले काफ़ी लोग काम करते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि सेम एज ग्रुप के कितने लोग काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे एज लिखी, सेम एज भी लिखनी है आपको ताकि आप निकाल पाओ सेम एज ग्रुप के कितने लोग हैं। तो यहाँ पे हमने एज लिख ली ऐसे। उसके बाद हमें फाइंड करना है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है कि इस एज ग्रुप में जिन लोगों की एज सिर्फ सिंगल टाइम है, जैसे 25, 36, जिनकी एज रिपीट नहीं कर रही है, हमें वो नंबर चाहिए इसमें बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, एज वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है आपको और कंट्रोल के साथ साइड में आपका यहाँ पे एरो आएगा, इससे आपको कर देना है ड्रैग। तो ऐसे कॉपी हो जाता है आपका डाटा। मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे एरो आएगा, एरो से कर देंगे आप ड्रैग, तो आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। अब जैसे इसमें कॉपी हो गया, बट कॉपी तो पूरा डाटा सेम हो गया, हमें इसमें वो वैल्यू चाहिए जो सिर्फ एक बार ही आ रही है, जो रिपीट नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऊपर जाना है डाटा पे। डाटा पे आपका ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स का, तो आपको यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करना है। लिखा आएगा कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, यानी कि जिस सिलेक्शन को हमने ऐसे सिलेक्ट करा हुआ है, जिस एरिया को, मुझे सिर्फ उस पे से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है। तो इस पर क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आपकी जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा बार जो रिपीट हो रही थी, वो हट जाएंगी। अब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि इतनी एज वाले कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है डाटा एरे। डाटा एरे का मतलब है आपकी एज। पहले हम सिलेक्ट करेंगे एज वाली पूरी रेंज, कॉमा लगा के बिन्स एरे। बिन्स मतलब यहाँ पे जो हमने यूनिक वाली एज निकाली, यानी कि जो रिपीट नहीं कर रही है। तो हमने दोनों एज सिलेक्ट करी, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। ब्रैकेट ऑफ करके यहाँ पे करेंगे हम एंटर। अब एंटर करके यहाँ पे 3 आ रहा है, हम इसे ड्रैग कर देंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो आप यहाँ से ड्रैग कर देंगे। अब मैंने ड्रैग तो कर दिया, बट यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉयज़ है वो है कंपनी के अंदर 10। बट यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो इसका टोटल 10 नहीं आ रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर आप इस पूरे का सम निकालेंगे तो टोटल 15 आ रहा है। बट यहाँ पे हमारे टोटल एम्प्लॉय 10 है और यहाँ पे आ रहे हैं 15, तो यानी कि ये गलत आ रहा है। तो इसे रिफ़्रेश करने के लिए हम क्या करेंगे, इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें फार्मूला ओपन करना है। अब फार्मूला ओपन हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और एक हम करते हैं F2 के साथ ओपन।
हमें यहाँ पे F2 के साथ ओपन करना है, क्योंकि मुझे चाहिए कि ये जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन भी ना हटे और फॉर्मूला भी शो हो जाए। अगर हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो नीचे की सिलेक्शन हट जाएगी, इसीलिए आपको सिलेक्ट करके F2 के साथ फॉर्मूला ओपन करना है ताकि आपका फॉर्मूला भी शो हो और सिलेक्शन भी ना हटे। अब आपको इसे रिफ़्रेश करने के लिए 3 की प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो डाटा अपने आप रिफ़्रेश हो जाएगा। अब आप इसका टोटल कर सकते हैं, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो रही है अब मैच हो रही है। यानी कि आपकी कंपनी में जिनकी एज 25 है वो 3 एम्प्लॉई है, 36 वाला 1 एम्प्लॉई है, 20 वाले 1 एम्प्लॉई है, 35 वाले 2 एम्प्लॉई है और बाकी 65, 30 और 33 वाले एक एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।